आज हमारे भूख हड़ताल के 21वें दिन सुबह 7 बजे कुछ प्लेन क्लोथ्स में लोग स्टेज एरिया में घुसते हैं, जिसके 5-10 मिनट बाद हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट स्टेज एरिया की तरफ जाता है और सोनम वांगचुक को, जो कि 21वें दिन पे थे अपने हंगर स्ट्राइक के, उन्हें फोर्सफुली मेडिकल अटेंशन देने के नाम पे यहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद वर्दी में आरएएफ और पुलिस पर्सनल हमारे जो आयशा के टेंट के आसपास रस्सी से बाउंड्री बनी हुई है उसको तोड़ करके अंदर आने की कोशिश करते हैं और हम हंगर स्ट्राइकर्स को डिटेन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे दोस्तों ये साथी हैं सीजेपी के जो पहले दिन से जुड़े हुए थे। इनका देखिए छाती पर और हाथ पर, आप दिखा रहे थे, हाथ पर जो है छिल गया है और मारपीट की गई है। इनके हाथों पर भी लाल निशान पड़े हुए हैं यहाँ पर। और सिविल में यहाँ पर स्टेज के पास पुलिस है। क्या हुआ था, क्या बता रहे थे आप? सोनम वांगचुक जी को कैसे लेकर गए थे? मैं उनका पर्सनल कोऑर्डिनेटर हूँ सर, तो मैं उनके साथ ही था ऊपर। सडनली वो वहाँ से लेफ्ट सर जो गेट नंबर 1 है वहाँ से उन्होंने एंट्री किया। उन्होंने बोला कि मेडिकल जांच के लिए आए हैं, बट वो मेडिकल वाले थे ही नहीं। उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, तो मेडिकल वाले नहीं थे, वो पुलिस थी। हमने मना किया उनको कि सर नहीं जांच हो सकता, 9 बजे का आपका टाइमिंग है, पिछले 20 दिन से आप 9 बजे कर रहे हैं, आज 21वां दिन है, तो आपको पता है कि 9 बजे, उसके बाद आप 7 बजे क्यों आएंगे? उसके बावजूद उन्होंने बोला कि नहीं जांच होगी क्योंकि हमारे पास टीम और नहीं है, टीम अवेलेबल नहीं है। वो मॉर्निंग में ऐसे कह के झूठ बोलने लगे। हमने बोला सर नहीं होगी, जब तक हमारा अपना डॉक्टर भी नहीं आएगा, कंसर्न नहीं होगा इस रिगार्डिंग, आप नहीं बोल सकते, आप आ ही नहीं सकते जांच के लिए। उन्होंने बोला हम अपना एक ऑफिसर भेज रहे हैं, आप जाके चेक करवा लीजिए, अगर वो मना करते हैं तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने एक भेजा है, बट एक के साथ ही बैरिकेड से इधर से उधर से अंदर धीरे धीरे सारे घुस गए। अब फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ से घुसने के बाद इन्होंने ऊपर पूरी फोर्स ने घेरा बना लिया और एक चद्दर से ढक लिया, और हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमको खींच के मार के उन्होंने बाहर किया। हम वो बाहर नहीं कर पाए, बाहर किया उन्होंने, मैं वापस अंदर कूद गया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ से कोशिश करी, फिर उन्होंने मारने लगे, वो लोग मारने लगे, फोन वगैरह खींच के फेंकने लगे और मारने लगे। सोनम जी को फिर बाहर कैसे लेकर गए हैं लोग? सोनम सर को बाहर इन्होंने चद्दर लगाई और दूसरे एक चद्दर में इन्होंने सर को लपेटा है। मैंने उनको देखा था जब वो वहाँ से पकड़ रहे थे, उनको पकड़ के खींच रहे। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। नूरी मटन कोरमा मसाला से मटन कोरमा इतना मुलायम बने कि जुबान पे पिघल जाए। नूरी का कमाल हमेशा छा जाता है। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पे ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे थे। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से
बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। जय हिंद। सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती जो है डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने अपना असली रंग दिखा दिया है, लेकिन यही वक्त है सही खड़े होने का और हम पूरे देश में अब पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग जहां जहां भी हैं सड़कों पर उतरिए और पीसफुली, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। अभी दीप के भाई को भी हाउस अरेस्ट किया गया, उनको पीटा गया। हो सकता है हमें भी गिरफ्तार किया जाए और हमारे साथ भी बर्बरियत किया जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को और छात्रों की मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। इसलिए भाई, आप जहां कहीं भी हो आप आइए, यही उठने का वक्त है। अगर आप अभी भी सोते रहे तो फिर हो सकता है दोबारा ये मौका ना मिले। इसलिए हम फिर से शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक रूप से अपनी आवाज को उठाइए, सड़कों पर उतरिए और बहुत बहुत धन्यवाद।